हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो होता है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लैरिंग्स के नीचे जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कहा जाता है। उसमें सबसे पहले आता है ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वियोलाई, ब्रोंक्योल्स एक्सेट्रा। ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स, उसमें आते हैं जैसे नेज़ल कैविटी। सबसे पहले नेज़ल कैविटी आ गया, फिर आया फेरिंग्स, लैरिंग्स। ये जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो जो ट्रैकिया होता है इसको हम उसका दूसरा नाम विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रैकिया के अंदर से एयर जो है वो फ्लो करती है। जब हम इनहेल करते हैं तो भी एयर यहाँ से होकर फ्लो होती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो फेफड़ों से होकर, ट्रैकिया से होकर ये एयर जो है बाहर को आती है। तो इस तरह से ये जो है एक रूट प्रोवाइड करता है एयर को फ्लो करने के लिए। ये जो रूट प्रोवाइड करता है एयर को फ्लो करने के लिए, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कंडक्टिंग जोन किसको कहते हैं। कंडक्टिंग जोन उसको कहते हैं जिसमें एयर एक्सचेंज जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसको एयर को एक रूट प्रोवाइड करते हैं गैस एक्सचेंज के लिए। और जो रियल गैस एक्सचेंज प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेटरी जोन में होता है। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन में जो ब्लड होता है और जो एयर होती है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हम जानेंगे कि ट्रैकिया होता क्या है और ये कहाँ लोकेट करता है, इसकी लेंथ क्या है और ये किस चीज़ से बना होता है। तो जो ट्रैकिया होता है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो होता है ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब कार्टिलेज का बना होता है। और ये होलो पाइप की तरह, एक सिलिंड्रिकल पाइप जैसे होता है, सिलिंड्रिकल पाइप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। और ये शुरू होता है, इसके ऊपर लैरिंग्स आता है जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के पास यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। यहाँ क्रिकोइड कार्टिलेज से शुरू होकर नीचे कैरिना तक एक्सटेंड करता है। और ये क्रिकोइड कार्टिलेज यहाँ पर 6 सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होता है। आगे जहाँ जिसको ये कैरिना है, यहाँ पर जो ज्वाइंट है कैरिना पे ये ट्रैकिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें आता है राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। ये जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस होते हैं इनको मेन या प्रिंसिपल ब्रोंकस भी कहते हैं। जो कैरिना होता है ये कंप्लीट कार्टिलेज रिंग होता है। कंप्लीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और जो इनकम्प्लीट होता है उस रिंग स्ट्रक्चर में बीच में गैप होता है। जो ऊपर वाले हैं वो सभी इनकम्प्लीट हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और जो नीचे वाले हैं, नीचे जो कैरिना है ये कंप्लीट रिंग है। ये इनकम्प्लीट रिंग्स के बारे में आगे स्ट्रक्चर में आपको डिस्क्राइब करूँगी। फिर ये आगे जो होते हैं राइट और लेफ्ट ब्रोंकस, ये आगे जाके लंग्स तक पहुँचते हैं। ट्रैकिया इसकी लंबाई होती है 10 to 11 सेंटीमीटर या फिर 5 इंच भी होती है। और एक बात, जो मेल होते हैं उनका ट्रैकिया लॉन्गर होता है देन फीमेल्स के ट्रैकिया। जो फीमेल का ट्रैकिया होता है वो साइज में छोटा होता है और जो मेल का ट्रैकिया होता है वो साइज में बड़ा होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया। तो हम जानेंगे ट्रैकिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ट्रैकिया जो है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है और ये एक होलो विंड पाइप है। इट इंक्लूड्स 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हियालिन कार्टिलेज लाइंग वन अबव द अदर। तो ये हमारा कार्टिलेज है, इसमें 16 से लेकर 20 तक इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं। इन इनकम्प्लीट कार्टिलेज को बोलते हैं हियालिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज मतलब जो ग्लास लाइक कार्टिलेज होते हैं। तो ये जो कार्टिलेज होते हैं ये 16 से 20 होते हैं नंबर में, और ये रिंग की तरह होते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाइट पार्ट जो दिख रहा है ये रिंग की तरह होते हैं, 16 से लेकर 20 तक। और ये एक के ऊपर दूसरा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह इनकी संख्या होती है।
ये जो रिंग्स होते हैं ये पीछे से इनकम्प्लीट होते हैं, जैसे ये है रिंग्स, तो जो पीछे का पार्ट है ये इनकम्प्लीट, यहाँ पे गैप होता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट रिंग्स कहलाती हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये है ट्रैकिया का स्ट्रक्चर है। तो इस ट्रैकिया में ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ये सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनकम्प्लीट होते हैं, यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक ख़त्म होती हैं, और बीच का जो पार्ट है ये खाली होता है पीछे से, और ये जो खाली पार्ट होता है ये कनेक्टिव टिश्यू और इनवॉलेंट्री मसल्स से भरा होता है। इन कनेक्टिव टिश्यू इनवॉलेंट्री मसल्स को कहते हैं ट्रैकियालिस मसल्स। ट्रैकिया के पीछे यह है ईसोफेगस, इसके बिल्कुल पीछे होता है ईसोफेगस। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। तो जो ट्रैकिया में टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं उनकी कितनी लेयर्स होती हैं, तो यहाँ पर हम 4 टाइप्स ऑफ लेयर बताएंगे आपको। तो सबसे पहले होता है म्यूकोज़ा, यहाँ पर ये है म्यूकोज़ा। जो म्यूकोज़ा होता है वो डायग्राम में यहाँ जो ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है ये म्यूकोज़ा है, ये इनर मोस्ट लेयर है। ये स्यूडोस्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम और गोबलेट सेल से लाइंड अप होती है। यहाँ पर गोबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं। ये गोबलेट सेल क्या करते हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको ट्रैप कर सके। जैसे यहाँ पे लिखा है गोबलेट सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस टू ट्रैप पार्टिकल्स। और जो दूसरा लेयर होती है उसको बोलते हैं सब म्यूकोज़ा। जो सब म्यूकोज़ा होती है वो म्यूकोज़ा से थोड़ा ऊपर वाली लेयर होती है। यहाँ पर जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ये सब म्यूकोज़ा है। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़, ब्लड वेसल्स और नर्वस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर आती है कार्टिलेज लेयर। ये जो कार्टिलेज लेयर होती है रेड कलर में जो बताई गई है, यहाँ पर शी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं। और सबसे ऊपर आती है आउटर मोस्ट लेयर। ये जो वाइट कलर की दिख रही है ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ और लिम्फेटिक वेसल्स की बनी होती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया। तो फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया में सबसे पहले आएगा सपोर्ट एंड पेटेंसी। तो जो ट्रैकिया का एक फंक्शन होता है, ये ट्रैकिया को सपोर्ट और पेटेंसी प्रोवाइड करते हैं। जो कार्टिलेजेस, ये कार्टिलेजेस रिंग है, यहाँ पर ये कार्टिलेजेस रिंग है। ये जो अंदर ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है इसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इन सी शेप्ड कार्टिलेज के कारण क्या होता है, जो अंदर से ट्रैकिया जो है वो पिचकता नहीं, बल्कि ये जो कार्टिलेजेस रिंग्स होते हैं ये इसको सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण ट्रैकिया खुला रहता है और एयर जो वो ईजिली फ्लो कर लेती है। और इन कार्टिलेजेस के बीच में जो है वो सॉफ्ट टिश्यू बैंड्स होते हैं। ये सॉफ्ट टिश्यू बैंड्स जो होते हैं वो हमारी नेक और हेड को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हम अपनी नेक और हेड को ईजिली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। म्यूकोसिलरी एस्केलेटर में क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग जो होती है वहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस होता है। वो म्यूकस क्या करता है, जब हम इनहेल करते हैं तो एयर के जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं या बैक्टीरिया जो होते हैं उस म्यूकस से चिपक जाते हैं, और वो म्यूकस जो है फिर जब हम खांसते या छींकते हैं तो वो सीलिया के द्वारा ऊपर मूव करते हुए लैरिंक्स से होकर ये बाहर निकल जाता है। जो सीलिया होते हैं वो इस म्यूकस को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ बलगम को उसको मूव करवाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं वो क्लीन रहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स में क्या होता है, जो ट्रैकिया लैरिंग्स और ब्रोंकाई होती हैं उनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं इरिटेशन में। जब कोई फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल इनहेल करते हैं हम हवा के साथ, तो क्या होता है, ये इन नर्व एंडिंग्स के कारण जो कफ रिफ्लेक्स है वो ट्रिगर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लंग्स से एयर जो है वो ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलती है, और जिसके कारण उसके साथ जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है कोई भी, वो भी बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है, हमारे फेफड़े को कोई नुकसान नहीं होता और हमारे फेफड़े जो हैं वो साफ़ रहते हैं। और लास्ट में इसका फंक्शन है वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग। जो ट्रैकिया होता है, जब एयर लंग्स में जाती है तो उसको लंग्स में जाने से पहले ट्रैकिया जो उसको वार्म करता है,
उसको ह्यूमिडिफाई करता है और साथ में इसको फ़िल्टर भी कर देता है, जिससे हमारे लंग्स में जो है वो स्वच्छ हवा पहुंचती है और हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। उम्मीद है आपको ट्रैकिया के बारे में सब जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।